मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए आप अपना जीवन उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाते हों, प्यार का एहसास कराते हों। आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा यह चुन सकते हैं कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। अधिक मुस्कुराओ, कम चिंता करो, बड़े सपने देखो और जोखिम लेने से ना डरो। दोस्तों, जीवन एक रोमांचक साहसिक कार्य है और कुछ भी नहीं है। दया एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई बिना शब्दों के भी समझ सकता है। आप जो कर रहे हैं, आप जो करते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उससे प्यार करें और आप बहुत अच्छा काम करेंगे। यह तो आप भी जानते हैं, आपको भी अपने पर विश्वास है। आपका भाग्य सब कुछ विधाता द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। जैसे कि शिशु का जन्म कब, कहाँ तथा कैसे होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, उसका विवाह कब, कहाँ तथा कैसे होगा और किससे होगा। बच्चे जीवन में कितने बच्चे होंगे, जीवन में वह कितना कमाएगा, कितना गवाएगा, कितना दुख सहेगा और कितना सुख सहेगा, सब कुछ विधाता ने पहले ही लिख दिया है। कि कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, यह सब पहले ही लिखा जा चुका है। हमारी आंखों के सामने रोज रोज एक पन्ना आता जाता है और उस पर जीते चले जाते हैं हम। तो आप इन सभी चीजों को, जो तो आपकी अच्छी चीजें हैं, आप अच्छे कर्म करके उसको और अच्छा कर सकते हैं, और जो आपके साथ बुरी चीजें घटने वाली हैं, आप अच्छे कर्म करके उन बुरी चीजों को काट सकते हैं, उन कर्मों को काट सकते हैं जो पूर्व जन्म के हमारे बुरे कर्म थे। कर्मों को कर्मों द्वारा ही काटा जा सकता है। इसलिए बार बार मैं आपको कर्म के ऊपर जोर देने को कहता हूं कि कर्म करो, कर्म करो, अच्छे करो, थोड़े करो लेकिन अच्छे करो। इस समय विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उसके परिणाम उनकी फेवर में आ सकते हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सचेत रहना चाहिए, लापरवाही ना करें। अगर उनको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, परिवार वालों की भावना की थोड़ी कदर किया करें। धार्मिक या मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी अपनी बढ़ाएं। अपने आप को सही दिशा में लेके जाएं। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा, कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपकी दिशा सही नहीं है। उस दिशा को सही करें, क्योंकि गलत औजार के साथ आप एक छोटा सा स्क्रू भी नहीं खोल सकते। तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। इसलिए सही दिशा में मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, चुनौतियों पर विजय पाना अब आसान होता चला जाएगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आत्मविश्वास झलकेगा और आप कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली बनी रहेगी। यह समय आपके लिए विभिन्न रूप से फलदायक रहने वाला है। इस समय आप अपनी शान शौकत की चीजों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे सकते हैं। धन खर्च बढ़ सकता है।
दोस्तों, इस समय धन की लेन देन में ज्यादा उतावलापन ना लेकर आए, सूझबूझ और सजगता से जीवन को जिएं। व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। इस समय छोटे से छोटे फैसले लेते समय खुद पर भरोसा करें, क्योंकि ये सब विकल्प भविष्य की प्रगति को आकार देते हैं। धैर्य बनाएं, धैर्य बनाए रखें। धैर्य आपको सकारात्मक परिणाम देता रहेगा। खुद पर भरोसा करें। धैर्य और अंडरस्टैंडिंग किसी भी गलतफहमी को दूर करने में मदद करती हैं। छोटी छोटी चीजों से आपकी लाइफ में शांति आएगी। शांत रहकर ही हर एक परेशानी का हल निकाले। नौकरी पेशा लोगों को इस समय साहस के साथ काम करना चाहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। लेकिन साथ ही इस बात को ध्यान में रखें कि भावनाओं में बहकर किसी से उलझने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। हाँ, सत्य के पक्ष में है, लेकिन शांति ना छोड़ें। अपने सहकर्मियों की गतिविधियों पर नजर जरूर बनाए रखें। कोई भी छोटी चूक नुकसान पहुंचा सकती है। परिवार में, घर में तालमेल बनाकर रहना चाहिए। अगर कोई समस्या है तो उसे बातचीत से सुलझाएं, ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से बड़ी हो जाती हैं, खामोश होने से कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं, प्रार्थना करने से हल हो जाती है। इसलिए अच्छे कर्म करने से ये परेशानियां दोबारा नहीं आती। यह है मोटा मोटा गणित। आज के युग में कोई नहीं बढ़ाता किसी दुखी के हौसले। वक्त खराब हो तो लोग बढ़ा देते हैं फासले। धीरे चलो, लेकिन रोज चलो। रुकना नहीं, थकना नहीं। एक एक कदम चलो, आहिस्ता आहिस्ता चलो। जैसे चलना हो चलो, लेकिन चलो। एक दिन में संघर्ष खत्म होने वाला नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। यह विश्वास करके चलो। जिंदगी जीने के लिए सांस ही जरूरी नहीं, बल्कि जीने की एक उम्मीद भी जरूरी है। इसलिए अपनी उम्मीदों पर आपको खरा उतरना होगा। हर दिन एक सा हो ऐसा कभी नहीं होगा। उतार चढ़ाव जरूरी है, यही जीवन है। जीवन में खुद को हर कठोर परिस्थिति में संभालना आना चाहिए आपको। स्वयं से वार्तालाप करना आना चाहिए। खुद को हमेशा खुद ही सांत्वना देना आना चाहिए। आज या कल, कभी भी जीवन में छोटी बड़ी परेशानी अगर होती है तो आप सोशल मीडिया से दूर होकर कुछ समय स्वयं से बात कर लिया करें, सुकून मिलेगा। दोस्तों, यह सब किया जरा हमारे द्वारा ही हुआ है। दुख के दस्तावेज हों या सुख की वसीयत, ध्यान से देखोगे तो नीचे खुद के ही हस्ताक्षर मिलेंगे। इस समय बेवजह से हम अपने ग्रहों को बदनाम करते चले जा रहे हैं। कभी राहु को, कभी शनि को, कभी मंगल को। राहु बेचारा फ्री में बदनाम होता चला गया, जिससे मिलकर समस्याएं आदि हो जाएं और मनोबल दुगना हो जाए। समझना वो आप ईश्वर का प्रेमी है। आप उससे जोड़ नजदीकियां बढ़ाएं, उसको अपने से दूर ना करें। दोस्तों, जो आपकी बातें सुने और आपको समझे वो भी ईश्वर प्रेमी है। जिससे मिलकर आपका जीवन सुंदर हो जाए और आपकी हर समस्या का समाधान हो जाए, तो समझना ईश्वर प्रेमी है। जो आपको मजबूत बनाए और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए, जो आपके साथ हर मुश्किल का सामना करें, हर मुसीबत में खड़ा रहे, वो समझो ईश्वर का प्रेमी है। अपने हिस्से का अच्छा कर्म करते चलिए। फल ऊपर वाला अवश्य ही देगा, जरूर देगा, देना ही होगा। दोस्तों, ये जो दुख, दर्द, कष्ट, संघर्ष, चुनौतियां आपको सिखाने आते हैं, जिंदगी को जीने का तरीका है। जब आप सीख जाते हैं तो ये सब चीजें आपको छोड़कर
चल देते हैं। खुद का दर्द खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इंसान को कोई भी इतना नहीं बदल सकता जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज से ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। दोस्तों, कल पर तो सवाल है, जीना फिलहाल है। वर्तमान में जिएं, ज्यादा अच्छा लगेगा। वर्तमान में जिएंगे तो भविष्य खुद ही सुधर जाएगा। दोस्तों, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, हमारे कर्म, यह सभी मिलकर हमारे भाग्य की इमारत का डिजाइन तैयार करते हैं। आज के युग के लोगों के विचार कुछ इस प्रकार हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा हो तो रोने दो, हमारा क्या जाता है। अगर कोई हंस रहा हो तो पता करो यार ये इतना खुश कैसे रहता है। आज का जो चतुर्युग है उसमें ऐसे ही लोग हैं। ऐसे ही लोगों से आपको वास्ता पड़ेगा। आप तो इस समय यह कर लेना, बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला हुआ है पहले आप उसे संभालिए। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधें। बांधने की जरूरत है। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखें, वरना ये शौक गुनाह में बदल जाते हैं। ये जो शौक है ना, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में नहीं बांधेंगे तो ये शौक गुनाहों में बदल जाने वाले हैं। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। तो आपको तो ये देखना है कि ईश्वर ने मुझे क्या दिया है, ईश्वर की मेरे ऊपर क्या कृपा है, और उस कृपा का मैं ईश्वर को धन्यवाद कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ये आपने जरूर अपने मन में ख्याल लाना है। दोस्तों, अपने कर्म सोच समझकर करने चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन पर्याप्त किए गए कर्मों का लेखा है, उससे एक ना एक दिन अवश्य ही परिणाम बदलते देखना पड़ेगा। जहां सब माया है, जहां असंभव को भी घटते देखोगे, जो लगते हैं सबसे अपने सगे साथी, वक्त पड़ेगा तो उनको अपनी ही जुबान से पलटते आप देखोगे। ये माया समंदर अति भीषण है। आप ही पार लगा दो प्रभु। हमारे मन रूपी शत्रु को जीत कर अपना दास बना लो प्रभु। आपने तो प्रभु की शरण में अपनी अरदास लगानी है। दोस्तों, लोहे की कील कहीं गड़ जाए तो जितना शीघ्र उसे निकाल लिया जाए वो सरलता से निकल जाती। वही कील पुरानी होकर जंग लगने पर इतनी जकड़ जाती है कि कितने भी प्रयास से उसे निकाली नहीं जा सकती। अंत में वही जंग उसके जीर्ण शीर्ण होने का कारण बन जाता है। यही हाल हमारा भी है, जो कि सदियों से अपनी खोखली पुरानी मानसिकताओं एवं अंधविश्वासों की जाने कितनी ही कीलें अपने अंदर गड़ाए बैठे हैं। अब हमें उन कीलों को आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर बाहर फेंकने की जरूरत है। आप तो भगवान के ऊपर भरोसा बढ़ा दो और अपनी ईमानदारी से मेहनत करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, सामान्य से दिखने वाला जीवन, छोटी छोटी साधारण सी खुशियां सभी को मिल पाए, ये इतनी भी सामान्य बात नहीं है। जो भी मिला है ईश्वर को उसका धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि जीवन सबसे बड़ी सीख यह सिखाता है कि ब्रह्म जाल कितना ही मोहक क्यों ना हो, समय उसे बड़ी निर्दयता के साथ तोड़ देता है।
और अपने जो आपके भ्रम चाल बना रखे हैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। अपने हिस्से का संग्राम आपको स्वयं ही लड़ना होगा, कोई और ना आएगा आपकी तलवार उठाने को। सिंह सी हुंकार या हथियारों की टकार, हृदय बेधते बार, या जीत या त्योहार, सब आपका है, आपको ही करना होगा। लक्ष्य ही भले हिमालय सा महान, आपको स्वयं ही उस पे चढ़ना होगा। दोस्तों, जब तक वो साथ है, कोई साथ हो ना हो, कोई अंतर नहीं। जब वो साथ नहीं तो कोई साथ हो ना हो, कोई अंतर नहीं। इसलिए भगवान को अपने साथ कर लें, फिर कोई साथ ना हो तो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें बहुत दुख मिल रहा होगा कई मकर राशि दोस्तों को, उनको कोई कारण समझ नहीं आता होगा। कारण सामान्य सी भूल है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके हम अंश हैं, हम सबसे पहले उन्हें ही भुलाने की भूल कर बैठे। फिर चाहे वो हमारे संसारिक संबंध के माता पिता हो, चाहे जगत पिता ईश्वर, वापस मुड़ जाएं, एवं अंशी से जुड़ जाएं, तो आपके सारे दुख आपको खत्म होते हुए नजर आएंगे। आपको जीवन में अकेले ही पैदा करके भेजा गया है, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपके ऊपर पहला उत्तरदायित्व समय का ही है। स्वयं प्रसन्न रहकर ही समाज को प्रसन्न रखा जा सकता है। अगर आप खुद ही प्रसन्न नहीं रहेंगे तो समाज को क्या प्रसन्नता भेंट करेंगे, ये आप खुद ही जानो। दोस्तों, वर्तमान में मकर राशि के दोस्तों, परिस्थिति ऐसी है कि आपका अच्छा होना ही आपके लिए सबसे बुरा होता दिखाई पड़ रहा है। आप बहुत अच्छे हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों के दुख दर्द में एक कदम पर, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। यही आपके लिए आपकी कमी हो जाती है। कभी कभी अपने बढ़ते कदमों की दिशा मोड़ना जरूरी होता है। भ्रमजाल कितना ही मोहक क्यों ना हो, उसे तोड़ना जरूरी होता है। मात्र इस वजह से कि हम अकेले न रह जाएं, किसी का भी हाथ थाम लेना अथवा किसी को भी पुण्य अपना लेना, ये मूर्खता ही है। मात्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में लगे लोग, जो समय पड़ने पर सबसे पहले पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, उन कार्यों को अपने जीवन में बिल्कुल स्थान न दें, क्योंकि बहुत कुछ सह लिया मकर राशि वालों ने गए सालों में। अब थोड़ा सा आपको समझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि समझेंगे तभी ही सुलझेंगे, बिना समझे आप सुलझ नहीं सकते। दोस्तों, एक लोहा लोहे को तपाता है, उसी ऊर्जा से वह तलवार भी बना सकता है और उसी ऊर्जा से हल भी बना सकता है। तलवार विनाश करती है और हल अन्न उपजाता है। तो ऊर्जा वही है, परंतु दिशा विभिन्न है। इसी प्रकार हमारी ऊर्जा यदि अहंकार, क्रोध, लोभ, काम की ओर जाती है तो विनाश होता है, और यदि वही ऊर्जा मैत्री की ओर, भगवान की ओर, ध्यान की ओर, ज्ञान की ओर जाती हो तो आनंद होता है। इसलिए आपको ऊर्जा को पहचानना ही आपका धर्म कहलाता है। जब आप किसी बच्चे की हंसी सुनते हो तो आपका मन क्यों खिल जाता है? क्योंकि उस हंसी में ऊर्जा का निर्मल प्रवाह है। इसी प्रकार जब आप किसी रोगी को देखते हो तो आपको पीड़ा होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है और उसकी वेदना आपको स्पर्श करती है। इसलिए करुणा केवल भावना नहीं है, करुणा ऊर्जा का प्रवाह है जो एक दूसरे तक जाता है। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही करुणा से करुणा फैलती है। ऊर्जा ही जन्म का कारण है, ऊर्जा ही मृत्यु का कारण है। जैसे दीपक तब तक ही जल पाता है जब तक उसमें तेल है,
और जब तेल समाप्त हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। वैसे ही जीवन तब तक चलता है जब तक ऊर्जा प्रवाहित है। जब ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो मृत्यु होती है। परंतु समझें, दीपक की लौ बुझती है परंतु अग्नि की संभावना समाप्त नहीं होती। वह फिर से नए दीपक में प्रकट हो सकती है। उसी प्रकार मौत अंत नहीं है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण है। यह समझ लेना है कि भय को मिटा देता है और साधक को निडर बना देता है। आप तो निडर बनकर आगे बढ़ो, क्योंकि मकर राशि के दोस्तों, अब एक दीपक जलाओ और उसकी रोशनी कैसी होगी, और एक साथ बहुत से दीपक जलाओ तो उनकी रोशनी कैसी होगी, यह तो सब समझ ही सकते हैं। दीपक एक साथ जलते हैं, अंधकार तेजी से मिटता है। वैसे ही जब अनेक साधकों की ऊर्जा एकत्र होती है तो वातावरण को पवित्र कर देती है। यही कारण है कि हम सबको मिलकर प्रार्थना, पूजा, सत्संग, कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जब एक अकेला व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसका लाभ सीमित होता है, सीमित रहता है। परंतु जब अनेक भक्त मिलकर पूजा पाठ, कीर्तन, सत्संग करते हो तब ऊर्जा का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है और फिर उसका प्रभाव संसार तक पहुंचता है। संकीर्तन से सामूहिक ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई कर्म करते हो वह केवल कर्म नहीं होता, उसे केवल कर्म समझने की भूल मत कर लेना। वह ऊर्जा का बीज होता है और वही आप पे जीवन का फल बनकर लौटता है। इसे ही कर्म कहा गया है। इसलिए यदि आप करुणा के कर्म करोगे तो करुणा लौटेगी, यदि हिंसा करोगे तो हिंसा लौटेगी, क्योंकि ऊर्जा का यही नियम है कि जो प्रवाहित किया जाता है वही लौटता है। इसे जान लो और सावधान रहो, क्योंकि हर क्षण आपका प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म ऊर्जा का प्रवाह है और वही आपका भविष्य बनता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बार बार दोहराया कि जागो, सजग रहो और ऊर्जा को व्यर्थ ना करो। यही धर्म है, यही साधना है, यही मुक्ति है। दोस्तों, ये आपके लिए उपाय ही हैं, आप इसको उपाय ही समझो, क्योंकि जो आपको बताए जा रहे हैं ये अगर आपने जीवन में अपने उतार लिया तो आपके लिए फायदा दे सकते हैं मकर राशि वालों को। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है आपके लिए। एक ज्योतिषी ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाया हुआ था। एक ज्योतिषी ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाया हुआ था कि अगर मेरे द्वारा बताए गए उपायों से अगर फायदा ना हो तो पैसा वापस। अगर मेरे द्वारा बताए गए उपाय से फायदा ना हो तो पैसा वापस। बोर्ड पर यही लिखा हुआ था। एक आदमी ने बहुत से उपाय किए, ज्योतिषी ने बहुत से उपाय किए, उसने बहुत से उपाय किए, कई महीनों तक करता रहा, पर उसको कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वह तंग आकर जोशी के पास गया कि लाओ मेरा पैसा वापस। मुझे 6 महीने हो गए हैं आपके पास आते हुए और 6 महीने में मैं हजारों रुपया आपको दे चुका हूं, मुझे मेरे पास से वापस चाहिए, लाओ। जोशी ने कहा क्यों क्यों पैसे वापस दूं? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम ही नहीं तो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि फायदा ना होने पर पैसे वापस। हाँ, तो लिखा हुआ है, तो मुझे फायदा नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने कहा मुझे फायदा नहीं हुआ। तो जोशी बोला कि तुम्हें हुआ ना हुआ हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे को तो फायदा हुआ है। बाहर तो इतना ही लिखा है ना, फायदा ना होने पर पैसा वापस। फायदा तो हुआ ही है, अब कैसे पैसे वापस? उसमें ये नहीं लिखा कि फायदा तुम्हारा या फायदा मेरा। ऐसी ही गारंटी आजकल दी जा रही है मकर राशि वालों को मार्केट में, तो वो गारंटी के साथ साथ अपने मेहनत की कमाई को उजाड़ रहे हैं।
बर्बाद कर रहे हैं और फिर बार बार फंसते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपने जीवन को जीने के लिए, अपने कर्मों को ठीक करने के लिए कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई पुरोहित, कोई तांत्रिक आपके काम नहीं आएगा। अगर आपका कभी कुछ काम बनेगा तो वो भगवान की पूजा से, भगवान की शरण में, भगवान के अनुग्रह में होने से ही आपका काम बनेगा और उसका सिर्फ श्रेय आपको ही जाएगा। आप खुद ही अपने बुरे कर्मों को ठीक करेंगे। दोस्तों, हमें गलत सिखाया जा रहा है, हमें सुख पाने के लिए दौड़ सिखाई जा रही है। दौड़ो, ज्यादा धन होगा तो ज्यादा सुख होगा, ज्यादा बड़ा पद होगा तो ज्यादा सुख होगा। गलत है ये बातें, सिरे से गलत है। ना धन से सुख होता है, ना पद से सुख होता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि धन छोड़ दो या पद छोड़ दो। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कह रहा हूं कि इनसे सुख का कोई नाता नहीं, कोई सुख का लेना देना नहीं। सुख तो होता है भीतर डुबकी मारने से। हाँ, अगर भीतर डुबकी मारने से आदमी के पास धन हो तो धन भी सुख देता है। अगर भीतर डुबकी मारे आदमी के हाथ में दुख हो तो दुख भी सुख बन जाता है। जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं। लोग एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं। दोस्तों, आप सुख पाने के एवज में अपना बहुत कुछ गवा बैठे। मकर राशि के दोस्त, ऐसे ऐसे लोगों से आपको दुख मिले हैं जो आपको सुख देने ही आपके नजदीक आए थे, लेकिन जब आपसे दूर गए तो आपको कई तरह के दुख देख के गए। दोस्तों, आप अगर इस समय नजदीक जाना चाहते हो तो सिर्फ भगवान से नजदीकियां बना लीजिए, क्योंकि भगवान के नजदीक जाने वाला कभी जीवन में परेशान नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भगवान की हर चीज को प्रसाद के रूप में लेगा। भगवान के फूल भी प्रसाद मानेगा, भगवान के द्वारा दिए गए कांटे भी वो प्रसाद ही मानेगा। सुख दुख, धूप छांव उसके लिए एक जैसे ही लगेंगे जिसने भगवान पर भरोसा करना सीख लिया। दोस्तों, सबको गिला है, बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को नहीं मिला है। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को नहीं मिला है। तो इसलिए भगवान की रजा में राजी हो, धन्यवाद 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 करते हुए आगे बढ़ते जाओ। आने वाला समय मंगल ने राशि बदल किया है और अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो सकता है, अगर आप चाहेंगे तो। आपके चाहने से ही होगा सब कुछ, और किसी के चाहने से आपका मंगल नहीं हो सकता। अपना मंगल आप खुद ही करेंगे। ये जो राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर से बताया जाता है, नवरात्रों का पर्व चल रहा है। नवरात्रों के पवित्र पर्व पर आपको भी चाहिए पवित्रता रखें, सात्विक रहें और नियम और अनुशासन के साथ चलें। ये नवरात्रें आपके लिए शुभ हैं, आपके परिवार के लिए शुभ रहें, ऐसा श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपके लिए अरदास है। दोस्तों, नवरात्रों के शुभ अवसर पर अगर
आप मंदिर में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए अरदास लगाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे मंदिर के व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान भेज सकते हैं। इससे आपकी परिवार के लिए, आपकी सुख शांति के लिए मंदिर में अरदास लगाई जाएगी सुबह और शाम। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है। आप बेझिझक होकर अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर भेज दें। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। श्री राधेश्याम का जो व्हाट्सएप नंबर है 9315336907, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। कुछ पूछना हो, बताना हो, सलाह लेनी हो, सलाह देनी हो, तो आप इसमें मैसेज छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।